आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी के समक्ष मैं एक छोटा सा लेकिन अत्यंत ही प्रेरणादायी संवाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सबरी के बीच का प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये संवाद हमारी पूरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी है। तो शुरू करते हैं। एक तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुख से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की डी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी न थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम जाना है। शबरी ने कहा, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, मरकट और मार्जार भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ को पेट से पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह भी उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भाव है और इस भाव में भक्त ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। लेकिन मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी कितनी अच्छाई छुपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत न करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब भारत के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भारतीय भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। राम रावण को मारने भर नहीं आया है माँ। माता सबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण के युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना भी राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठे सभी समर्थक सपूर्णखाओं के नाक काटी जाए, खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी माँ शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। सबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में बेर भर कर लाती है और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण
खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु। यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। ये संवाद इतना प्रेरणादायी है, कहीं न कहीं हमें भगवान श्री राम के उस चरित्र का एक छोटा सा दर्शन देता है जो अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है और बहुत ही प्रेरणादायी है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि सबरी जो भीलनी थी, वन में रहती थी, लेकिन कितनी ज़्यादा उसकी विद्वता थी। उसकी विद्वता के दर्शन इस पूरे संवाद में होते हैं। जो वन में रहती है लेकिन उसको बड़े बड़े विद्वानों से भी महान ज्ञान है। ये थे वह प्राचीन सनातन संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक ज्ञान जो गांव और शहरों से लेकर वनवासियों तक विस्तारित था उस राम राज्य में। जय सिया राम।